हेलो दोस्तों, जीके हर डे में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कोट से। ज़िंदगी एक खेल है, अगर आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हैं तो जीत सकते हैं, बट अगर आप दर्शक बने तो सिर्फ ताली या दुखी हो सकते हैं, बट जीत नहीं सकते। तो आप सभी को एक खिलाड़ी बनना है और जीवन के इस खेल में आप लोगों को सब सफल होना है। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने किस हॉस्पिटल के साथ मिलकर द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये है अपोलो हॉस्पिटल। और ऐसा HDFC बैंक ने किया है, ऐसा क्यों किया है? ये अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए उन्हें कुछ छूट दी है कि अगर आप हमारे बैंक को यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली इतने रुपए का लोन मिलेगा जिससे कि आप बैंक में इलाज करा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी उस समय बैंक अपने कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल्स में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब बात है HDFC बैंक की, तो ये रहा HDFC बैंक। अब HDFC बैंक के जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीश। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में अगस्त में। और इसका जो फुल फॉर्म है HDFC, तो H फॉर हाउसिंग, D फॉर डेवलपमेंट, F फॉर फाइनेंस एंड C फॉर कॉरपोरेशन। और यहीं पर बात रही अपोलो हॉस्पिटल की, तो ये रहा अपोलो हॉस्पिटल का लोगो। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक लेडी जो लैंप के साथ है, लेडी विद द लैंप, ये आप काफ़ी फेमस हैं, आपको इनके बारे में पता ही होगा। हालांकि उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। आप बताइएगा ये किस राज्य की रहने वाली, किस देश की रहने वाली थी, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। फिर उसके बाद ये जो अपोलो हॉस्पिटल है ये इंडिया की ही एक हॉस्पिटल है जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल चेन है। और इसके जो फाउंडर हैं वो है प्रताप सिंह रेड्डी। ये 1983 में बनाई गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेफ बेजोस अभी किस कंपनी का अधिग्रहण किया है जो 97 साल पुरानी है? तो ये है MGM स्टूडियो। ये रहा MGM स्टूडियो का लोगो। ये है मेट्रो गोल्डन मेयर। और ये बेसिकली एक हॉलीवुड की ही एक संस्था है जिसमें ये फिल्म को बनाते हैं। और इनके पास जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के कॉपीराइट्स हैं जो कि अब जेफ बेजोस के पास में आ गई हैं। और रही बात जेफ बेजोस की, तो ये रहे जेफ बेजोस। ये एक अमेरिकन है और ये अभी 57 साल की अवस्था के हैं। और इनके पास दो कंपनियां हैं। एक है ब्लू ओरिजिन, ये स्पेस कंपनी है, और एक है अमेजन, ये ई-कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है। और जेफ बेजोस जो हैं ये अभी 20 जुलाई को स्पेस में जाने वाले हैं। हालांकि ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्टडी किया था, इन्होंने पढ़ाई किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। अभी हाल ही में किस राज्य में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो ये फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब बात रही हिमाचल प्रदेश की, तो ये है फ्लैश फ्लड और भूस्खलन, ये क्या चीज़ है? तो फ्लैश फ्लड वो है जैसे कि कभी बारिश के दौरान अचानक से जल स्तर की वृद्धि हो जाना। जैसे कि बारिश हो रही है, पानी इतना अचानक से पूरा बढ़ के बाहर फेंकने लगे। और ये स्थिति होती किस कारण है? जैसे कि कभी बांध टूट जाए या जो मलबा है हमारा वो कहीं पे अटक जाए, सही से पानी वहाँ से निकासी ना हो पाए, उस वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए अच्छा है कि घाटी वाले एरिया में ना रहा जाए, दृढ़ जमीन एरिया में आ जाए। और भूस्खलन की स्थिति कब पैदा होती है? एक्चुअली भूस्खलन की स्थिति भी जब वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य होता है पहाड़ों में या बांध बनाए जाते हैं, उस केस में ये भूस्खलन की स्थिति पैदा होती है। इसमें पहले क्या होता है, जैसे बड़े चट्टान होते हैं तो टूट जाते हैं। अब ये टूटने के बाद आधा इधर हो जाते हैं। अब उसके बाद ये लटक जाते हैं नीचे की तरफ। इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर चला जाता है और फाट से गिर जाते हैं नीचे की तरफ, और जिससे कि बहुत बड़ा भूस्खलन हो जाता है और काफ़ी बड़ा दुर्घटना होता है। ये देखिए कुछ तस्वीरों में दिखाया गया है किस तरीके से, देखिए किसी घर का मुहाना है और यहाँ से नीचे गिर चुका है, और यहाँ से किस तरीके से मिट्टी नीचे भूस्खलन हुई है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कहाँ के जंगलों में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की जगह पे उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है? मतलब जहाँ का वो कौन सा जंगल है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख नहीं रहे हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। तो ये है अमेजन के जंगल। अब ये अमेजन के जंगल इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्योंकि अमेजन के पास में 80% एरिया तो अमेजन का पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और 20% एरिया में लोग रहते हैं। करीब 30 मिलियन पीपल वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी खेती करने वाले लोग हैं वो खेती करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उसको जला देते हैं, जिससे कि ज़मीन खाली हो जाती है। लेकिन उनको जलाने से वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन स्टार्ट हो गया था। और अभी क्या है कि वो नहीं भी जला रहे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है यहाँ पे। और ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, और पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑक्सीजन खपत हो रहा है उसका 20% ऑक्सीजन अमेजन से ही मिलता है। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा।
और बात रही अमेजन की, तो अमेजन है एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 200 मीटर से ऊपर ही वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए आग जैसे जल रहा है, सबको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और अमेजन के साथ साथ ही ऑस्ट्रेलियन साइड में, ऑस्ट्रेलिया साइड में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका साइड में, मिडिल अमेरिका में, मैक्सिको साइड में, पैसिफिक ओशन में, मैक्सिमम आइलैंड्स पे हर जगह ये ट्रॉपिकल रीजन ही है, उष्णकटिबंधीय रीजन ही है, जहाँ पे कि खूब बारिश होती है और पेड़ पौधे भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने भारत में ड्रोन के आसानी से इस्तेमाल होने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं, जो कि विश्वास एवं प्रमाण एवं बिना किसी हस्तक्षेप की निगरानी पर आधारित हैं? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इन्होंने क्या किया है कि ये स्काई प्लेटफॉर्म बनाने का, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें कि क्या है कि नो मैन लैंड होगा, मतलब वहाँ पे किसी भी आदमी का हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये ड्रोन के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेलियंस, विजिलेंस, सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब बात रही ड्रोन की, तो ड्रोन को 5 पार्ट में तोड़ा गया है इनको वजन के हिसाब से, जैसे कि नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जो 250 ग्राम से नीचे कम के हैं उनको नैनो में, 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में हैं उनको माइक्रो ड्रोन, और जो 2 किलो से 25 किलो के बीच में उनको स्मॉल ड्रोन, 25 किलो से 150 किलो के बीच में मीडियम ड्रोन, और 150 किलो से भारी ड्रोन को लार्ज ड्रोन बोला जा रहा है। और बात रही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, तो इसके जो हेड हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के राजीव गांधी भवन में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ड्रोन किस तरीके से सामान को ले जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से देश वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो वैक्सीन का पूरा डोज लगाने वाला जो देश बना है वो इजराइल है। ये रहा इजराइल हमारा मैप में। तो जनरली अभी ये फाइज़र वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में आता है, यानी कि जो एशिया का जो पार्ट है मिडिल में है, और पूरे वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बगल में जो थोड़ा सा जगह है ये फ़िलिस्तीन है, और इसका जो बगल में जो सागर है ये है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है, और इसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इसाक हर्जोग, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नेफ्तली बेनेट। और यहाँ पे जो रिलीजन है मेनली वो देखा जाए ज्यूस हैं, यहूदी लोग हैं, 76% यहूदी यहाँ पे हैं, और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। और यहाँ की जो फेमस यूनिवर्सिटी है तेल अबीब यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिब्रू लैंग्वेज या और अरेबिक लैंग्वेज भी बोली जाती है। काफ़ी लोग उस चीज़ को यूज करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, रीजेनेरॉन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेला 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। रीजेनेरॉन क्या है? रीजेनेरॉन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये हर साल यहाँ पे साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड फेस्टिवल कराती है, जिसमें कि करीब इस बार 64 देश के करीब 1833 युवा पार्टिसिपेट किए थे। बेसिकली इसमें स्कूल के छात्र और जो युवा छात्र हैं जो कि रिसर्च पे काम कर रहे हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार 2021 में भारत के कुल 26 छात्रों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है 1833 छात्रों में से, जिसमें कि टोटल कुल हम लोग पाए हैं 17 सम्मान, ठीक है। और जो भारत के जो सचिव हैं मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी हैं, ये सारे 26 विद्यार्थियों को बहुत ही मोटिवेट किया है, उनको बधाई दी है। ये है रीजेनेरॉन साइंस टैलेंट रिसर्च। अभी हाल ही में किस संस्थान ने फंगल केराटाइटिस को रोकने के लिए एंटी फंगल रणनीति का विकास किया है? तो ये फंगल केराटाइटिस को रोकने के लिए ये है आईआईटी दिल्ली ने किया है। हालांकि आईआईटी दिल्ली के ही अंदर एक कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, जिसके प्रोफेसर हैं अर्चना चौक जी, मतलब उसकी हेड है। इनके अंडर में ही ये एंटी फंगल जो रणनीति है वो बनाई गई है, जिससे कि आँखों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोका जा सके। और ये फंगल इन्फेक्शन करता क्या है, जनरली एक आँख को डैमेज कर देता है। इसका इलाज तो है बट इसका इलाज उतना इफेक्टिव नहीं है। इसका जो सिम्टम है, आँखों में सूजन आ जाता है, दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, लाल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, उसके जो पलकें हैं वो लाल लाल दिखाई देने लगते हैं। और मेनली ये भारत में इतना फेमस क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर साल 10 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें कि मेजर पोर्शन जो होता है उसका वो है भारत के लोग। यहाँ लगभग 50% के करीब लोग भारत के ही होते हैं, जिससे कि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये होता किससे है? खेती-बाड़ी से। खेती-बाड़ी में जो खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों में जो फंगस होते हैं वो आँखों तक पहुँच जाते हैं, और जिससे आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है और अंधापन भी आने लगता है व्यक्ति को। इसके बाद है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रही हमारी अर्चना चौक जी। इसके बाद है हमारा, अभी हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम है क्या? ये एक्चुअली बीटेक के साथ साथ एमटेक भी कराने का प्रावधान है, जो कि 5 साल का होगा। और इन्होंने जो मेन स्ट्रीम है, जैसे कि आपका ये मटेरियल साइंस हो गया, मटेरियल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है, टेक एमबीए है, बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें कि ये 5 वर्षीय प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे कि युवा अच्छे से चीज़ों को सीखें और उसको अप्लाई भी करें, और अप्लाई करके सीधे डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में या जो प्रॉब्लम है लोगों का उसको सॉल्व कर पाएँ। और रही बात आईआईटी मद्रास की, तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में किया गया था। ये जर्मनी, वेस्ट जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के से सहायता मिलने के बाद। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप से किस आकाशगंगा की तस्वीर ली गई है? तो नासा के हबल टेलीस्कोप जो है वो M83, इससे वो आकाशगंगा की तस्वीर ली गई है M83 की। अब ये कैसा तस्वीर है, इसमें वो स्टार्टिंग से, मतलब कि जो आकाशगंगा की जो जन्म है, जन्म से लेकर डेथ तक की सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया है। इसमें जो ब्लू तारे दिखाई दे रहे हैं वो नए जन्मे तारे हैं, और जो पीले या नारंगी रंग में हैं वो तारे काफ़ी पुराने हैं, जो कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इसका जो हमसे डिस्टेंस बताया जा रहा है 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, और इसकी जो चौड़ाई है आकाशगंगा की वो 50,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। ठीक है, और बात रही हबल टेलीस्कोप की, तो ये रहा हबल टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसमें हबल टेलीस्कोप इसको लॉन्च किया गया था 29 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और जबकि ये 20 मई को अपने ये ऑर्बिट में जाके सेटल हो गया था, और ये हमेशा लोअर ऑर्बिट में ही रहता है और आकाश के चारों आकाश में घूमता रहता है और आकाश की सारी गतिविधियों को ध्यान रखता है। और इसका जो समय है, मतलब ये 31 साल 2 महीना 22 दिन में इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और इसका जो वज़न है वो है 11,110 किलोग्राम है, और इसकी जो लंबाई है वो 43 फीट की है, और इसकी चौड़ाई है वो 14 फीट की है। और ये जो देख रहे हैं आप होल यहाँ पे, आपको शायद अब दिखेगा यहाँ पे, ये जो हाल है इसका जो डायमीटर है ना वो 2.5 मीटर का है। ठीक है, यानी कि इसमें आप आराम से इसके अंदर घुस सकते हैं। और ये रहा, और दूसरी बात ये है नासा, तो ये रहा नासा। नासा जो है इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1959 में, 29 जुलाई को 1959 में। और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आइए बढ़ते हैं, हम लोग जो कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे करंट अफेयर में, कल का क्वेश्चन था हमारा, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो देश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बन रहा है गुजरात राज्य में, और इसको बना कौन सा रहा है? NTPC के माध्यम से, NTPC REL, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये NTPC का ही सब्सिडरी है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की है? इसको आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। और आप हमारे स्टैटिक्स पोर्शन को भी देख सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस का आंसर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।